नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। जब से स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हारकर वापस दिल्ली आई हैं, तब से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि स्मृति ईरानी क्या राजनीति में आगे भी कंटिन्यू करेंगी या अब वो समय आ गया है जब राजनीति को टाटा बाय बाय कर देंगी स्मृति ईरानी। अब इसको लेकर दो खबरें चल रही है। एक खबर ये दावा किया जा रहा है एक खबर में कि स्मृति ईरानी राजनीति छोड़ने जा रही हैं और राजनीति छोड़कर वो सीरियल में फिर से शिफ्ट होना चाहती हैं, सीरियल में वो फिर से जा रही हैं। दूसरी खबर ये चल रही है कि एक बार फिर से बीजेपी स्मृति ईरानी पर दांव खेल सकती है और चुनावी मैदान में उन्हें उतारा जा सकता है। अब स्मृति ईरानी के पहले पॉइंट पर आ जाते हैं कि क्या स्मृति ईरानी वाकई राजनीति छोड़ रही हैं, इस पर बात कर लेते हैं। फिर आएंगे कि स्मृति ईरानी को बीजेपी कहां से चुनावी मैदान में उतारना चाहती है और क्या स्मृति ईरानी इसके लिए तैयार है। तो पहले पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं कि क्या वाकई स्मृति ईरानी राजनीति छोड़ रही हैं। इसको लेकर बहुत कयास लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी अब चाहती हैं कि वो फिर से एक बार सीरियल करें, जो वो पहले करती थी राजनीति में आने से पहले और बहुत लोकप्रिय थी। और अब एक टीवी सीरियल है अनुपमा, मशहूर टीवी सीरियल है, उसमें फिर से एक बार हो सकता है कि स्मृति ईरानी की एंट्री हो जाए, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये लगातार इस पर कई प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों ने और न्यूज पोर्टल्स ने और अखबारों ने इस पर बहुत सारे स्टोरीज कर लिया है। तो अब ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सोशल मीडिया पर एक फैलता हुआ र्यूमर है, बल्कि बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स से भी ये पता चला कि स्मृति ईरानी मन तो बना रही हैं या फिर उन्हें ऑफर तो दिया गया है और वो सीरियल है अनुपमा। अनुपमा में एक बार स्मृति ईरानी को देखने की दर्शकों ने फिर से चाहत भी जताई थी कि फिर से स्मृति ईरानी आ जाए। कुछ लोगों ने तंज भी कसा स्मृति ईरानी पर और कहा कि भाई अब हो गया, इनका राजनीति यही तक था, अब जाइए सीरियल कीजिए, आपकी राजनीति में पहले भी जरूरत नहीं थी और अब आप जाइए, अब सीरियल आप काम करिए। तो उनको लेकर तंज भी कसे गए। हालांकि स्मृति ईरानी ने इस पर अपने तरफ से एक इस र्यूमर को विराम देने की कोशिश भी की है, क्योंकि एक वेबसाइट ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इसका जिक्र किया था, इस खबर का जिक्र किया था कि स्मृति ईरानी अनुपमा सीरियल में जा सकती हैं। चूंकि रूपाली गांगुली जो अनुपमा के लीड रोल में थी, वो अभी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और अब सीरियल में कास्ट चेंज किए जा रहे हैं, क्योंकि सीरियल को बहुत आगे खींच दिया गया है और उसमें अब थोड़ी स्टोरी को चेंज किया गया है। तो उसमें अब उस हिसाब से पात्रों की एंट्री की जा रही है कि अब पात्र बदले जा रहे हैं, दूसरे पात्र लाए जा रहे हैं। तो इसी वजह से जब पात्र बदले जा रहे हैं, उसी सिलसिले में ये खबर चली कि स्मृति ईरानी भी अब अनुपमा में लीड रोल के तौर पर आ सकती हैं। तो इस खबर पर स्मृति ईरानी ने लिख दिया, जो इंस्टाग्राम पोस्ट था उसमें उन्होंने कमेंट किया और लिखा कि फेक न्यूज। यानी स्मृति ईरानी ने अपने तरफ से एक तरीके का स्पष्टीकरण वही दे दिया कि भाई ये फेक न्यूज है, ये गलत खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल दूसरी खबर जो स्मृति ईरानी के लिए चलाई जा रही है वो है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। बीजेपी एक बार फिर से उन्हें वायनाड के चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ने 2 जगहों से चुनाव लड़ा था लोकसभा चुनाव में, दोनों जगह से उन्होंने जीत दर्ज की थी। फिर एक सीट छोड़ना होता है जब आप 2 जगहों से चुनाव लड़े, और एक सीट अगर आपको छोड़ना है तो आपको फिर सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन से सीट छोड़ेंगे। राहुल गांधी ने रायबरेली को सुरक्षित अपने पास रखा और वायनाड को छोड़ दिया। वायनाड से अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है। और अब बीजेपी तलाश कर रही है कि किसे अब वायनाड में प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा जाए। इसमें एक नाम निकल कर आ रहा है स्मृति ईरानी का। तो क्या स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हारने के बाद अब फिर से वो रिस्क लेंगी गांधी परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए? क्योंकि एक वक्त था जब स्मृति ईरानी और बीजेपी को लगने लगा था कि भाई राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी का कद इतना बड़ा हो गया है कि कहीं से भी उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन अमेठी से ही फिर चुनाव लड़ाया जाए। और फिर राहुल गांधी जब वहां से उन्होंने अपने सीट चेंज कर लिए, तब ये कहा जाने लगा कि अब तो भाई स्मृति ईरानी को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन वहां से स्मृति ईरानी हार गई और अब क्या फिर से स्मृति ईरानी इस बात पर रिस्क लेंगी कि वो गांधी परिवार के खिलाफ, गांधी परिवार के एक किसी सदस्य के खिलाफ फिर से वो चुनाव लड़े और
जीतने और हारने के इस मुकाबले में, क्योंकि हार बहुत नजदीक खड़ा होगा बीजेपी के पास, क्योंकि केरल का जो ये वायनाड सीट है वो कांग्रेस के लिए बहुत सुरक्षित माना जाता है और इसीलिए राहुल गांधी भी वहां से चुनाव लड़ लेते हैं, प्रियंका गांधी को भी उतार दिया गया है। और इस बार माना जा रहा है कि वहां, चूंकि वहां जो समीकरण है वहां लेफ्ट और कांग्रेस का है, तो बीजेपी अब क्या कुछ कर पाएगी। लेकिन अगर बीजेपी को यह दिखाना है देश में कि वो हर जगह मुकाबला करने के लिए तैयार है, तो फिर एक मजबूत कैंडिडेट तो चाहिए। और बीजेपी शायद इसी तलाश में है कि भी किसी एक ऐसे व्यक्ति को उतार दिया जाए जो मजबूत कैंडिडेट अपने आप में साबित हो जाए या उस पर ठप्पा लगा हो एक मजबूत कैंडिडेट का। तो इसी तलाश में बीजेपी की तरफ से शायद ये नाम सुझाया गया है, क्योंकि खबरों में तो यही चल रहा है कि स्मृति ईरानी वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन स्मृति ईरानी इस पर मानती हैं कि नहीं बीजेपी की बात, क्या कुछ डील होगा स्मृति ईरानी और बीजेपी के बीच? अगर डील होता है तो लड़ सकती हैं चुनाव, क्योंकि चुनाव हारिए या जीतिए, पार्टी आपके लिए अगर कोई बहुत लंबा एजेंडा लेकर चल रही है कि आपके लिए कुछ अलग पुरस्कार रखे गए हैं कि आप जीतिए चाहे हारिए, आपको तो दिया ही जाएगा, तो फिर क्या मतलब है आप जीते या हारे। लेकिन स्मृति ईरानी शायद ये चुनाव लड़ना न चाहें, क्योंकि अभी अभी झटका लगा है अमेठी में और वो फिर से नहीं चाहेंगी कि एक बार फिर से उनके गले में हार की हार आ जाए। वो जीत का हार हर व्यक्ति पहनना चाहता है, लेकिन ये हार वाली जो हार है वो कोई नहीं लेना चाहता। तो स्मृति ईरानी के बारे में ये दो खबरें चल रही थी, उसके बारे में हमने आपको बताया। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम और भी खबरें हम लेकर आएंगे और भी विश्लेषण करेंगे, जो खबरें शायद आपको कहीं और ना मिल पाए। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।